चलो 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 चलो। भारत में बड़े स्तर पर कृषि की जा रही है और ज्यादा उत्पादन लेने के लिए जहां कृषि विशेषज्ञ फल व सब्जियों सहित अन्य फसलों की नई नई किस्में इजाद कर रहे हैं, तो वहीं फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान अंधाधुंध पेस्टिसाइड का प्रयोग करते जा रहे हैं। इसे पैदावार में बढ़ोतरी तो जरूर होती है, लेकिन कहीं न कहीं उससे मिलने वाली फल सब्जियां और अन्य फसलों से इंसान बीमार होते जा रहे हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे किसान भी हैं जो रासायनिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक या ये कहें कि प्राकृतिक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं। सरकार और कृषि विभाग को भी ये समझ आ गया है कि रासायनिक खेती मानव जीवन के लिए आने वाले समय में और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसके लिए वह भी अब प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने लगे हैं। ऐसा ही कुरुक्षेत्र के एक किसान रणधीर जी ने करके दिखाया है, जो पिछले करीब 30 साल से ऊपर के समय से प्राकृतिक खेती के तौर पर किचन गार्डन करते आ रहे हैं और उन्होंने किचन गार्डन में कई कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। किसान रणधीर सिंह ने बताया कि पहले वे कैथल के गांव में रहते थे। वहां पर स्कूल समय में उनका खेती करने में काफी दिलचस्पी थी, जिसके चलते उन्होंने थोड़ी पढ़ाई करने के बाद ही वर्ष 1972 में अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करनी शुरू कर दी। लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद जब वे नौकरी पर लग गए, तब वह कैथल को छोड़कर कुरुक्षेत्र में रहने लगे। यहाँ पर वे कुरुक्षेत्र शहर में रहते हैं और जब वह सब्जी की दुकान पर सब्जी खरीद कर लाते थे, तो वह सब्जी खाकर उन्हें कई बार उल्टी हो जाती थी, जिसके बाद उन्होंने मन बना लिया था कि वह अब खुद ही प्राकृतिक तरीके से ऑर्गेनिक खेती करेंगे और खुद भी स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेंगे। इतना ही नहीं, दूसरे किसानों को भी वह प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित करेंगे और नए नए प्रयोग करके ऑर्गेनिक खेती को नए आयाम तक पहुँचाएंगे। जिसके चलते उन्होंने वर्ष 1992 में अपने घर के बाहर किचन गार्डन शुरू किया, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया गया। और उसे किचन गार्डन में उन्होंने इतनी मेहनत की कि वहां पर लगाई गई फसल पूरे भारत में मशहूर हो गई। उन्होंने बताया कि अब उनका मकसद ये है कि उनके साथ साथ भारत के और किसान भी ऑर्गेनिक तरीके से खेती करें। और जैसे ही नए नए प्रयोग करके उन्होंने किचन गार्डन में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ऐसे ही अन्य किसान भी खेती करके उसको मुनाफे का सौदा बनाए और थोड़ी ही जगह से अच्छा मुनाफा लें। किसान रणधीर सिंह ने बताया कि उन्होंने किचन गार्डन छोटे स्तर से शुरू किया था, लेकिन अब उनके पास एक समय में आलू, टमाटर, गोभी, घिया, मटर, बंद गोभी, ब्रोकली, लहसुन, प्याज, लौकी, पालक, मेथी, नींबू, चुकंदर, मूली, गाजर, धनिया, तोरी सहित करीब 35 सब्जियां हैं। इसके साथ वे जड़ी बूटी भी लगा चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल किए हैं, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने सब्जियों के साथ साथ गन्ना और कई प्रकार के फल भी लगाए हुए हैं। ये फल और अन्य फसलें भी उन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से तैयार की हैं, जो खाने में तो स्वादिष्ट होती ही है, उनके साथ साथ गुणवत्ता में भी काफी अच्छी हैं। हालांकि अब उनकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वह किचन गार्डन चला रहे हैं और अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब भी किसी इंसान का सपना होता है कि वह जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसमें वह विश्व विख्यात हो और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जैसे रिकॉर्ड में उसका कम से कम एक बार नाम दर्ज हो। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से किचन गार्डन लगाने वाले किसान रणधीर सिंह इस किचन गार्डन में लगाई गई सब्जी और अन्य फसलों पर 16 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसान रणधीर सिंह ने बताया कि उन्होंने भारत की सबसे लंबी घिया, जिसे लौकी भी कहा जाता है, 6 फुट 2 इंच की तैयार की हुई है, जिसके चलते उनका नाम 4 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। उन्होंने लहसुन में भी 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। उन्होंने भारत में सबसे पहले लहसुन की एक गांठ 500 ग्राम और 700 ग्राम की तैयार की थी, जिसके चलते उनका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला था। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के समय में भी उन्होंने 920 ग्राम का लहसुन तैयार किया था, लेकिन कोरोना काल के चलते उस समय लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड नहीं दिया गया। करेला में भी उनको 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मिले हुए हैं, जबकि शलगम में भी उनको 2 लिम्का बुक ऑफ अवार्ड मिला है। अरबी में भी उनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला हुआ है। उन्होंने एक अरबी की गांठ 3 किलो 250 ग्राम की तैयार की थी। एक 57 और 2 रतालू में भी उन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब अपने नाम पर दर्ज करवाया है। ऐसे ही अलग अलग मिलाकर अब तक उनके नाम किचन गार्डन में प्राकृतिक तरीके से सब्जी तैयार करने में टोटल 16 बार
लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की खिताब से उन्हें नवाजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1992 से ऑर्गेनिक तरीके से वह खेती कर रहे हैं, जिसके चलते उनको 2001 में सरकार के द्वारा ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने के चलते नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। अवार्ड मिलने वाले वह पहले ऐसे किसान थे जो भारत में ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे थे और बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे अपने सब्जियों को लेकर हरियाणा और पंजाब किसान मेलों में जाते हैं, जिसके चलते उनका 219 बार प्रथम और द्वितीय पुरस्कार भी उन्हें मिले हैं। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के द्वारा किसान रणधीर सिंह को कृषि रत्न और राय बहादुर जैसे बड़े पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। किसान रणधीर सिंह का कहना है कि उनका अब ये मकसद है कि उनके साथ साथ अन्य किसान भी ऑर्गेनिक तरीके से खेती करें। वे अपने किचन गार्डन में किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं करते। वे जीव अमृत, गोलमृत बनाकर उनका प्रयोग करते हैं या फिर देसी खाद उसके अंदर डालते हैं, जिससे वे अच्छी पैदावार कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि रसायन के प्रयोग से हमारी फसलें और सब्जियों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि पैदावार ज्यादा निकलती है, लेकिन उससे मानव स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। इसलिए वह अब दूसरे किसानों को भी ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि वे खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। उन्होंने कहा कि वे किसानों को अपने द्वारा तैयार किए गए अवार्डी सब्जियों के बीज फ्री देते हैं, ताकि वह भी इस प्रकार की खेती करके खुद भी अपना नाम कमाएं और अपने देश और प्रदेश का नाम भी रोशन करें। मेरा नाम रणधीर सिंह शौकंद है और मैं खेती करता हूँ। और मैं 1972 से खेती करने लगा था और स्कूल से ही मुझे शौक हुआ था। मेरा गांव जाजनपुर है, वैसे मैं अब कुरुक्षेत्र में रहता हूँ, कुरुक्षेत्र में ही करता हूँ काम। तो अंकल जी, जो ये किचन गार्डन आपने लगा रखा है, ये कितने सालों से लगा रखा है और क्या वजह थी इसके लगाने की, और किस तरीके से इसमें क्या क्या लगा रहे हो? इसका वजह ये थी कि हम जब यहाँ आए, शहर में मैं मकान बनाने आया था, तो यहाँ मैंने सब्जी खाई तो मेरी उल्टी हो गई, क्योंकि हम घर पे ऑर्गेनिक सब्जी खाते थे। और इस कारण से मैंने यहाँ पर सब्जी लगाई है और सभी सब्जियाँ लगा रखी हैं। इसमें लगभग 30-35 के करीब मेरे पास वैरायटी हैं इसमें। तो ये किचन गार्डन है फिर? ये किचन गार्डन है, छोटा सा किचन गार्डन के अंदर मैंने लगा रखी है। इसमें जैसे नींबू देखा होगा आपने, बहुत बड़ा है, संतरे इतना बड़ा नींबू है। उसके बाद पंत पिताब के नाम से एक हल्दी है। उसके बाद दूसरा नींबू है जो गुच्छों में लगते हैं। फिर गोभी है, फिर आपने ब्रोकली देखी होगी, फिर उसके बाद बंद गोभी है। बंद गोभी के बाद आपने मूली देखी है, मूली के बाद आपने टमाटर देखा है, लहसुन देखा है कितना बड़ा बड़ा है, गन्ना भी देखा है। गन्ना है जो मोहनिया है, मोहनिया गन्ना है, और वो मोहनिया गन्ना मेरे पास उपलब्ध है। अगर किसी किसान को चाहिए तो मिल जाएगा उसका बीज, ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा बीज मिलेगा। और जो आपको मैंने वो बड़े बड़े नींबू दिखाए हैं, किन्नू, इतने बड़े बड़े नींबू है, किन्नू से भी बड़े, उनके भी पौधे मेरे पास उपलब्ध हैं। मैं चाहता हूँ किसान ऑर्गेनिक चीज़ खाएं, जहर मत खाएं, ठीक है। और उसके बाद देखो आपने आलू भी देखे हैं मेरे, आलू कितना बड़ा बड़ा है और ऑर्गेनिक है। सिर्फ उसमें वृक्षों के पत्ते हैं जो वो सड़ाते हैं हम खेत के अंदर। देसी खाद बहुत कम मिलता है शहर के अंदर। और उसके बाद फिर हमने आपने देखा है इसमें पालक है, मेथी है, चुकंदर है। किसान ने चुकंदर जरूर बोना चाहिए। चुकंदर का ये फायदा है कि चुकंदर से डायरेक्ट खून बनता है। किसान नहीं बोते चुकंदर, बहुत खाने के लिए नहीं बोते, मोल ले आके खाते हो तो जहर खाते हैं। ये मेरा कारण यही था कि मैं एक रिकॉर्डर किसान हूँ और रिकॉर्ड बनाता रहता हूँ इसके साथ। तो अंकल जी, अगर बात करें हरियाणा ही नहीं, भारत में बहुत से किसान किचन गार्डन कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, लेकिन आपने तो किचन गार्डन में कई कीर्तिमान स्थापित कर दिए। क्या कहेंगे, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में कितनी बार नाम दर्ज? मेरे 16 रिकॉर्ड हैं लिम्का बुक में। 4 लिम्का बुक में मेरे 3-4 घिया के हैं, 2 लहसुन के हैं। लहसुन तो मैंने पिछले साल जब इलेक्शन था, आचार संहिता लगी थी, उन्होंने मेरा नई न्यूज़ लगाई, 920 ग्राम का पैदा किया था मैंने सूदा डंठल। और उससे पहले 500 ग्राम में रिकॉर्ड है, 700 ग्राम में भी रिकॉर्ड है मेरा लहसुन का। और जी मैं हर एक किसान को कहता हूँ भी ऑर्गेनिक सब्जी खाएं, दूसरा जहर मत खाएं जी। तो किस किस चीज़ों में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला होगा? लिम्का बुक 4 तो मेरे 3-4 तो मेरे घिया में है, 2 लहसुन में है, रतालू में है, एक मेरा मेडिसिन प्लांट में भी है, स्थावर में 3 साल में 35 किलो उगाना एक पौधे के नीचे से। और जी उसके बाद है करेला में 2 रिकॉर्ड हैं, शलगम में रिकॉर्ड है, तो अरबी में रिकॉर्ड हैं 2, एक 19 इंच लंबी का, एक 3.25 फुट लंबी। 3.25 फुट लंबी वाली 5 किलो की थी, और जो ये थी 19 इंच वाली वो 2 किलो 900 ग्राम की थी। तो अंकल जी क्या कहेंगे, मतलब खेती तो और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने इतने रिकॉर्ड बनाए, इतने
कैसे दिमाग में आया अभी इतने रिकॉर्ड बनाने हैं और इतनी अच्छी फसल लगानी है? मैं जब स्कूल के अंदर टीचर ने मेरे को क्यारी दी थी, गेंदे की क्यारी, मैंने उनसे भिन्न अलग ढंग से लगाई थी। उसको मैंने खोद के नीचे से कंकर का पत्थर निकाल के उसमें हमने उपजाऊ मिट्टी और देसी खाद गिर के लगाए थे। और सभी बच्चों से मैंने बाद में लगा, टीचर बोला क्या गेंदे होंगे, तू लगाता नहीं। वो गेंदे 6-6 फुट के हुए थे। वहीं से मेरा दिमाग गेड़ा खा गया कि मैं खेती करूँगा, मैं पढ़ूंगा नहीं आगे और रिकॉर्डर किसान बनूंगा और रिकॉर्ड बनाता रहूंगा। तो और भी कोई बड़े रिकॉर्ड है? और हाँ, जैसे उसका भी रिकॉर्ड है मेरा, रतालू का भी रिकॉर्ड है, 2 रतालू के रिकॉर्ड हैं। रतालू दिखा था मैंने आपको। तो सरकार की तरफ से भी सम्मानित किया गया है? नहीं, सरकार की तरफ से जिला प्रशासन ने सम्मानित किया 1-2 बार। यहाँ पर 1 बार यहाँ किया और 4-5 बार कैथल में किया। पहले मेरा गांव कैथल में आता था, अब मैं कुरुक्षेत्र का नागरिक हूँ इस टाइम। अच्छा, तो और भी कोई कृषि विभाग के द्वारा भी कभी बुलाया गया है? हाँ जी, मेरे को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 2 अवार्ड दिए हैं, कृषि रत्न दिए हैं और एक मेरे को राय बहादुर डॉक्टर रामधन सिंह अवार्ड दिया है। और मेरे पास जब किसान मेला लगता है ना, किसान मेले पर क्रॉप कंपटीशन होता है पूरे स्टेट का, उसमें मैं हरियाणा और पंजाब के अंदर जाता हूँ मेलों पे। उसमें मेरे पास 219 सर्टिफिकेट हैं फर्स्ट और सेकंड के। और इंडिया का सबसे पहला नेशनल अवार्डी हूँ मैं, नेशनल अवार्डी किसान हूँ वेजिटेबल का और ऑर्गेनिक में। 2001 में मेरे को नेशनल अवार्ड मिला था जी। तो ये ऑर्गेनिक की तरफ कैसे बढ़े? ये शुरू से मेरी वो थी, भाई जहर मत गिरो, जहर वाली चीज़ खानी नहीं चाहिए और जहर से कमज़ोर होता है आदमी, शरीर कमज़ोर होता है, बीमारियाँ लगती हैं। इसलिए मैंने ऑर्गेनिक की तरफ, शुरू से ऑर्गेनिक की तरफ मेरा रुझान था। तो कब से कर रहे हो ऑर्गेनिक खेती? ऑर्गेनिक खेती 1992-93 से मैं कर रहा था जी। अच्छा, तो और कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा किसानों को भी, किसानों तुम अच्छी से अच्छी फसल उगाओ, ऑर्गेनिक उगाओ, देसी खाद तैयार करो, वर्मी कंपोस्ट तैयार करो और जीवामृत भी तैयार करो, कृपामृत भी तैयार करो। ये चीज़ों का पानी दे, ज़मीन को इतना फोका बना देता है, ये इतनी पैदावार बढ़ जाती है उससे। और स्प्रे भी कर सकते हैं, इसमें नाइट्रोजन भी मिलती है, फास्फोरस भी मिलता है और जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं की वजह से खेत भी पोला हो जाता है। तो सबसे लंबी घिया कितने फीट की आपने तैयार किया? मैंने 6 फुट 2 इंच तक की है जी घिया तैयार। हाँ जी। और वो सूखा के मैंने रख रखिया। देखा होगा आपने मेरे वहाँ पौधे भी देखे होंगे, कितने बड़े बड़े वो लगे हैं, बेल पत्थर हैं, किन्नू है, बहुत मीठा किन्नू है वो। काफ़ी पौधे मैंने फलदार भी लगा के, किसान ने फलदार पौधे भी लगाने चाहिए जी। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किडा किडी अच वेखो सुके सुके दाग वेखो नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।